तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरे जो गुलाब के पौधे हैं, आप देखिए कितनी सारी इसमें नई ग्रोथ अभी इस टाइम पे आ रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस तरह की ग्रोथ लेने के लिए मैं क्या करती हूँ अपने पौधे पे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और आपको कोई खर्च तो नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ घर से भी जो निकलता है उससे ही इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में बात कर लूँ आपकी, मगर उससे पहले और भी ग्रोथ है वो दिखा सकती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये गुलाब है, कितना प्यारा इसका कलर है। मैंने इसकी शॉर्ट्स डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ग्रोथ इसकी देखिए, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ग्रोथ हो रही है। और ये तो मैंने नया गुलाब लिया था जो कि क्लाइंबर रोज है, उसमें भी आप ग्रोथ देख लीजिए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी छोटी सी ग्रोथ हो रही है। तो मैं अपने पौधे पे इस तरह की ग्रोथ लेती हूँ तो वो कोई दवा वगैरह नहीं डालती। मैं जो डालती हूँ वो ऑर्गेनिक चीज होती है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं केमिकल डालूं और तुरंत तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मगर मेरी जो मिट्टी है वो फलद्रुप नहीं रहेगी, यानी कि उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी डल हो जाएगी। तो भले ही रिजल्ट मुझे कम मिले, मगर मिट्टी मेरी मुझे उपजाऊ चाहिए, ताकि मैं कल को कोई खाने वाला पौधा भी लगाऊं तो मिट्टी मेरी ऑर्गेनिक ही हो। तो चलिए, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैं ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डालती हूँ कि मुझे इस तरह की ग्रोथ मिलती है। ये देखिए कितनी सुंदर कली आई हुई है। जब हम मेहनत करते हैं, पौधों का इतना ध्यान रखते हैं और कलियां आती है, नई ग्रोथ आती है, तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि बात ही मत पूछो। क्योंकि इनको बढ़ते हुए देख के हमें भी लगता है कि हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं अपने लिए या फिर एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए। अगर हम पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा हवा में, जो कि हमारे सबके लिए फ़ायदेमंद है। आपने देखा ही है कि कोरोना में हमको ऑक्सीजन लेना पड़ता था, सेल किया हुआ, बेचा हुआ। तो वो नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप मेहनत कर लिए, एक तो आपका घर भी या बालकनी या टेरेस कुछ भी है वो यूज होगा, काम आएगा। आपकी जमीन, आपकी जगह आपको काम आएगी। दूसरा, पौधे की हरियाली देख के मन तो खुश रहेगा ही। आप स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे। अगर कोई डिप्रेशन वगैरह है तो वो भी नहीं रहेगा। तो बस गार्डनिंग का काम करिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो ये जो मैंने आपको रिजल्ट बताया, उनमें एक ही ध्यान रखना है कि इस तरह के जो सूखे पत्ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपको ड्राई पत्ता दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह के ड्राई पत्ते हैं, उसको हमको धीरे से निकाल देना है। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। मतलब ये इसकी उम्र हो गई है, यानी कि ये ड्राई हो गया है, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है अपने गुलाब में इस तरह की जो पत्ते होते हैं वो, तो मैं इसको निकालती रहती हूँ। तो क्या होता है, एनर्जी भी मेरी थोड़ी सेव हो जाती है। और जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं वो इन जो नए नए इस टाइप की ग्रोथ होती है, इसको एनर्जी मिलती है। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी कली आ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी कली है, पत्ते भी खिलने वाली है। देखिए मैं zoom करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह का रिजल्ट चाहिए तो आज मैं आपको फर्टिलाइजर दिखाऊंगी। तो ये है वो फर्टिलाइजर। देखिए मैं अच्छे से इसको साइड कर दूं। देखिए ये है वो फर्टिलाइजर। ये है राजमा का पानी। राजमा का पानी होता है, आपको पता है राजमा हमारे लिए तो काफी हेल्दी है। तो अपने पौधों में भी ऐसा ही कुछ डालिए जो हमारे लिए हेल्दी है, तो वो पौधों के लिए भी हेल्दी ही रहेगा। मगर इसमें कुछ कंडीशन होती है, हम यूज करते हैं घर से जो निकलता है वो, उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। एक तो आप कोई भी है वो डायरेक्ट मत डालिए, यानी कि मैं ऐसे ही सिर्फ नहीं डाल सकती, इसको मुझे डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो इसको आप 2 गुना पानी में या 3 गुना पानी में इसको डाइल्यूट करने के बाद ही अपने पौधे को दें।
और पौधे के ऊपर छिड़काव करते हुए ही दे। तो क्या है कि पौधे हैं वो पत्ते से भी अपना भोजन लेते हैं। तो ये फर्टिलाइजर आप पत्ते में डाल देंगे तो सीधा वो डायरेक्ट इसको यूज करके आपको रिजल्ट दिखाएंगे। मगर हाँ, इसको ज्यादा दिन मत रखिएगा, 2 दिन रखिए। एक दिन या जब आप बनाते हो तब डायरेक्ट भी दे सकते हो, या फिर इस तरह से देखिए इसमें माइक्रोवेल एक्टिविटी काफी हो गई है, वो आपको ऊपर बबल्स दिखाई देंगे। तो ये 2 मैंने इकट्ठा किए थे, देखिए दोनों में भी अच्छी माइक्रोवेल एक्टिविटी हो गई है। तो इसको डाइल्यूट करके देना जरूरी है, वरना गर्म लग सकता है पौधे के रूट को, या फिर फंगस भी हो सकती है। तो जब भी हो सके इसको डाइल्यूट करके दे। मैं अभी देने वाली हूँ, आपके सामने मैं दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसके अंदर मैं ये पूरा ग्लास है मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। आपको पता है राजमा में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जो भी हमें गार्डनिंग के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे ही हमारे घर से मिल ही जाते हैं। तो आपको फैंसी कोई फर्टिलाइजर लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अलग अलग तरह के इस तरह के फर्टिलाइजर देते रहेंगे। मैं काफ़ी सारे फर्टिलाइजर अपने वीडियो पे दिखाती रहती हूँ जो फ्री में है, घर से निकलते हैं, आप फेंक देते हैं। तो उसे किस तरह से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, वो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारे वीडियो हैं। मगर इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही इसका मैसेज मिल जाए। तो देखिए मैं अपने सारे पौधे में ये सारा फर्टिलाइज़र दे दूंगी और थोड़े ही दिन में मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। और देखिए पानी और फर्टिलाइजर जो भी हमने डाला है वो तुरंत ही एब्जॉर्ब हो गया है। तो गुलाब के लिए इसी तरह की मिट्टी चाहिए। मैंने जो है वो राइस हस्क, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह मिला के मिट्टी बनाई है। तो राइस हस्क धीरे धीरे फर्टिलाइजर भी बन जाएगा और वो एसिडिक भी होता है। तो जैसे जैसे वो फर्टिलाइजर बनेगा मिट्टी हमारी है वो एसिडिक ही रहेगी। तो हमें काफ़ी सारे फायदे होते हैं। और मीडियम यानी कि ये जो पॉटिंग मिक्स है वो भी लाइट देता है। तो हमें अगर पौधे को उठाना है, कुछ भी करना है, तो वो लाइट देता है और वजन भी हमारी बालकनी में नहीं होता सॉरी। तो इस तरह से अगर आपको देख से मैं काफ़ी वीडियो बनाती रहती हूँ इसी तरह से, जो हम हाउस वाइफ को काम आते हैं, हमें बाहर जाके कुछ भी नहीं लेना पड़ता। इस तरह के हम मैं ट्राई करती रहती हूँ, खर्चा ज़्यादा ना हो मगर घर की चीज़ों से ही आप अपनी अच्छी से गार्डनिंग कर सकें। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।